Hi guys, welcome to this series of All India Bar Examination where we will discuss the All India Bar Examination 2014 पेपर। हाय गाइस, बार एग्ज़ाम के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो आज के सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम 2014 का पेपर। नंबर 1, द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इंश्योर्स दैट आंसर इज प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स ऑफ ईच लिम्ब ऑफ द स्टेट इज नॉट ब्रीच्ड। दंड प्रक्रिया संहिता यह सुनिश्चित करती है कि राज्य के प्रत्येक अंग की शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं किया जाता है। सेकंड, सेक्शन 6 ऑफ द सीआरपीसी डिफाइंस आंसर इज क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 6 परिभाषित करती है उत्तर है आपराधिक न्यायालयों की श्रेणियां। When an offense is bailable, answer is a person has a right to be released on bail upon arrest. एक अपराध कब जमानतीय है? उत्तर है किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी पर जमानत पर छोड़े जाने का अधिकार है। फोर्थ, एज पर सेक्शन 273 ऑफ द CRPC, हाउ एन एविडेंस इज टू बी टेकन? आंसर इज बोथ A and B. A and B options are in presence of accused, B when personal attendance of accused is dispensed with, in the presence of his pleader. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 273 के अनुसार कैसे एक साक्ष्य लिया जाता है? उत्तर है क और ख दोनों। क है अभियुक्त की उपस्थिति में, ख जब अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति से अभिमुक्ति दी गई हो तो उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में। फिफ्थ, if a woman sentenced to death is found to be pregnant, the High Court shall order the execution of the sentence. Answer, if things fit commute the sentence to imprisonment for life. यदि मृत्युदंड पाने वाली महिला गर्भवती पाई जाती है तो उच्च न्यायालय दंड के क्रियान्वयन के आदेश को, उत्तर है यदि उचित समझता है तो दंडादेश को उम्र कैद में परिवर्तित कर सकता है। सिक्स्थ, under which section of the CRPC the procedure when investigation cannot be completed within 24 hours has been described? Answer is section। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत वह प्रक्रिया जब जांच 24 घंटे के भीतर पूरी नहीं की जा सकती उसका वर्णन किया गया है? उत्तर है धारा 167। सेवेंथ, व्हाट इज प्रोवाइडेड बाय द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973? Answer is both A and B. A and B options are the code provides the procedure for the implementation of the criminal justice system. B, it provides the mechanism for the investigation into trial of offenses. सेवेंथ, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में क्या प्रावधान किया गया है? उत्तर है क और ख दोनों। क है संहिता आपराधिक न्याय प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया प्रदान करती है। ये अपराधों के विचारण में जांच के लिए तंत्र प्रदान करती है। एट्थ, एज पर सेक्शन 2C अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज आंसर वेयर अ पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट। धारा 2 के अनुसार एक संज्ञेय अपराध है। उत्तर है जहां एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है। नाइन्थ, सेक्शन 100 ऑफ द CRPC रेफर्स टू, आंसर इज सर्च। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 100 निर्दिष्ट करती है। उत्तर है तलाशी। टेंथ, इज देयर एनी मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एन अंडर ट्रायल कैन बी डिटेन्ड अंडर सेक्शन 436A ऑफ द CRPC? आंसर इज येस, हाफ ऑफ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट इज स्पेसिफाइड फॉर दैट ऑफेंस। क्या कोई अधिकतम अवधि है जिसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 क के अधीन एक विचाराधीन को हिरासत में लिया जा सकता है? उत्तर है हाँ, उस अपराध के लिए विनिर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि का आधा। 11th, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ इज, आंसर इज मैंडेटरी एंड इरेब्यूटेबल। विधि की धारणा है आज्ञापक और अखंडनीय। 12, in Selvi's case, the Supreme Court of India examined the constitutionality of tests like narco-analysis, polygraph and brain mapping on the touchstones of, answer is Article 23 and Article 21. सेल्वी के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग जैसे परीक्षणों की संवैधानिकता की जांच किस प्रावधान की कसौटी पर की? उत्तर है अनुच्छेद 20(3) और अनुच्छेद 21। 13, अकॉर्डिंग टू द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 69th रिपोर्ट, S27 of the Indian Evidence Act is based on the, answer is C, doctrine of confirmation.
भारतीय विधि आयोग की 69वीं रिपोर्ट के अनुसार भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 आधारित है। उत्तर है पुष्टि के सिद्धांत पर। 14th Section 99 of the Indian Evidence Act says persons who are not parties to a document or their representatives in interest may give evidence of any fact tending to show a contemporaneous agreement varying the terms of the document. This is based on the principle of answer is pacta terti nec nocent nec prosunt. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 99 में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो किसी दस्तावेज के पक्षकार नहीं हैं या उनके हित प्रतिनिधि किसी भी तथ्य का साक्ष्य दे सकता है जो कि एक समकालीन करार को दस्तावेज की शर्तों को अलग दिखाने के लिए प्रवृत्त होते हैं। यह सिद्धांत आधारित है पैक्टा टर्टी नेक नोसेंट नेक प्रेस्युंट पर। 15 Burden of proving that person is alive who has not been heard of for 7 years is on whom? Answer is one who affirms it. उस व्यक्ति को जीवित साबित करने का भार किस पर है जिसे 7 साल से नहीं सुना गया है? उत्तर है जो इसकी पुष्टि करता है। The court discretion to permit leading questions is confined only to matters which are answer is all of the above. The options are introductory facts, undisputed facts, facts already sufficiently proved to satisfaction of the court. सूचक प्रश्नों को अनुमति देने के लिए न्यायालय का विवेक केवल उन मामलों तक ही सीमित है जो है उत्तर है उपयुक्त सभी। ऑप्शन से परिचयात्मक तथ्य, निर्विवाद तथ्य, तथ्य पहले से ही पर्याप्त रूप से अदालत की संतुष्टि में साबित हुए हैं। 17 The question whether A murdered B marks on ground produced by a struggle at or near the place where the murder was committed are relevant facts under answer is section 7। प्रश्न यह है कि क्या ए की हत्या बी ने की जमीन पर निशान जिस स्थान पर या जहां हत्या की गई थी उसके निकट संघर्ष द्वारा निर्मित है। संगत तथ्य है उत्तर है धारा 7। 18 Section 93 of the Indian Evidence Act treats the patent ambiguity as answer is incurable। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 93 स्पष्ट संदिग्धता को मानती है। उत्तर है असाध्य। 19 A promise or set of promises forming consideration to each other is known as answer is agreement। एक वचन या वचनों का संवर्ग जो एक दूसरे से प्रतिफल रूप में जाना जाता है उत्तर है करार। 20 A past consideration under Indian law answer is valid। भारतीय कानून के तहत एक पूर्व प्रतिफल है उत्तर है मान्य। 21 Caveat emptor means answer is purchaser beware। कैविएट एम्प्टर का अर्थ होता है उत्तर है खरीदार सावधान रहें। 22 Consensus ad idem means answer is मीटिंग ऑफ माइंड्स। एक ही बात पर एक ही अर्थ में मतैक्य उत्तर है मनों का मिलना। 23 अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज इज आंसर वॉइड। विवाह के अवरोध में करार उत्तर है शून्य। 24 A tells B the shopkeeper give Z the goods I will see you paid। This contract is answer indemnity। ख दुकानदार को बताता है Z को सामान दे दो मैं तुम्हें भुगतान कर दूंगा। यह संविदा है क्षतिपूर्ति। 25 A contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of his default is contract of answer is guarantee। वचन के पालन करने की संविदा या उसके डिफॉल्ट में अन्य व्यक्ति के दायित्व का निर्वहन संविदा है गारंटी की। 26 He who does an act through another does it himself is a contract of answer is agency। जो दूसरे के माध्यम से कार्य करता है वह स्वयं करता है। यह एक संविदा है उत्तर है एजेंसी। When at the desire of promiser the promisee or any other person has done or abstained from doing something or does or abstains from doing something or promises to do or abstain from doing something, such act of absistence or promise is called a answer is कंसिडरेशन। जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति ने कुछ कार्य किया है या करने से प्रवृत्त रहा है या कुछ करने के लिए वचन किया है या कुछ करने से प्रवृत्त रहा है तो ऐसा कार्य या प्रवृत्त रहने का वचन कहा जाता है। उत्तर है प्रतिफल। 28 X owes Y rupees 20,000 but this debt is backed by limitation act। X executes a written promise to pay B rupees 15,000 on account of debt. This is a answer is valid।
एक्स पर वाई का रुपये 20,000 बकाया है, लेकिन यह ऋण परिसीमा अधिनियम द्वारा वर्जित है। एक्स बी को 15,000 रुपये का भुगतान करने के लिए लिखित में वचन देता है, ये मान्य है। 29. When a negotiable instrument is delivered conditionally or for a special purpose as a collateral security or for safe custody only and not for the purpose of transferring absolutely property therein, it is called, answer is escrow. जब एक परक्राम में लिखत को सशर्त या विशेष उद्देश्य के लिए सपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में या केवल सुरक्षित अभिरक्षा के लिए दिया जाता है, न कि उसमें संपूर्ण संपत्ति को स्थानांतरित करने के उद्देश्य से, इसे कहा जाता है, आंसर इज एस्क्रो। 30. Which one of the following is a promissory note when A signs the instrument? Answer is I promise to pay B or order rupees 10,000 on demand. निम्नलिखित में से कौन सा एक वचन पत्र है जब ए लिखत पर हस्ताक्षर करता है? उत्तर, मैं बी के मांग या आदेश पर रुपये 10,000 का भुगतान करने का वचन देता हूँ। 31. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाइज टू ट्रांसफर्स, आंसर इज इंटर विवोज। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम स्थानांतरण पर लागू होता है, उत्तर है जीवित व्यक्तियों के बीच। 32. A transfers property of which he is the owner to B in trust for A and his intended wife successively for their lives and after the death of the survivor for the eldest son of the intended marriage for life and after his death for A's second son. The interest so created for the benefit of the eldest son is, answer is does not take effect. एक संपत्ति जिसका वह स्वामी है ए के न्यासी के रूप में बी को तथा उसकी आश्रित पत्नी को क्रमशः उनके जीवन पर्यंत के लिए तथा उत्तरजीवी की मृत्यु के पश्चात आश्रित विवाह के बड़े लड़के को जीवन पर्यंत और उसकी मृत्यु के पश्चात ए के दूसरे पुत्र को, इस प्रकार बड़े पुत्र के लाभ के लिए व्युत्पन्न हित को अंतरित करता है, उत्तर है प्रभावी नहीं होगा। 33. ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी for the purpose of securing the payment of money advanced or to be advanced by way of loan, an existing or future debt or the performance of an engagement which may give rise to pecuniary liability is called, answer is mortgage. उधार के रूप में अग्रिम दिए गए धन के भुगतान को सुरक्षित करने के प्रयोजन के लिए एक विनिर्दिष्ट संपत्ति में हित का अंतरण, एक वर्तमान या भविष्य के ऋण या वचन पत्र का पालन जो एक धनीय दायित्व को जन्म देता है, वह कहलाता है, उत्तर है बंधक। 34. A lease of immovable property from year to year or for any term exceeding 1 year or reserving a yearly rent can be made only by a, answer is registered instrument. वर्षानुवर्ष अचल संपत्ति का पट्टा या किसी भी अवधि के लिए 1 वर्ष से अधिक या वार्षिक किराया जमा करके केवल निम्नलिखित द्वारा ही किया जा सकता है, उत्तर है पंजीकृत लिखत। 35. Specific performance of contract can be ordered at discretion of court, answer when the act agreed to be done in such that compensation in money for non-performance will not give sufficient relief. कोर्ट के विवेक पर संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन का आदेश दिया जा सकता है, उत्तर है जब यह कृत्य ऐसा है कि उस अनुपालन के लिए धन में की क्षतिपूर्ति पर्याप्त अनुतोष नहीं देगी। 36. Under Section 9 of the Specific Relief Act, the person against whom the relief is claimed may plead by way of defense any ground which is available to him. Answer is अंडर IPC। निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 9 के अधीन जिस व्यक्ति के खिलाफ अनुतोष का दावा किया जाता है वह प्रतिरक्षा के माध्यम से उसको उपलब्ध किसी आधार का अभिभाग कर सकता है, उत्तर है संविदा से संबंधित किसी भी विधि के अधीन। 37. The following contract cannot be specifically enforced. Answer: a contract the performance of which involves the performance of a continuous duty which the court cannot supervise. निम्नलिखित संविदा को विशेष रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, उत्तर एक संविदा जिसके अनुपालन में एक सतत कर्तव्य का अनुपालन अंतर्ग्रस्त है जिसका न्यायालय पर्यवेक्षण नहीं कर सकती है। 38. A sells a TV to a minor who pays for it by means of a check. A endorses that check to X. X takes it in good faith and for value. This check was dishonored on presentation. X can enforce payment of the check. Answer is against A only. A एक नाबालिग को टीवी बेचता है जिसका वह चेक के माध्यम से संदाय करता है। A X को चेक का पृष्ठांकन करता है। X सद्भाव में ले लेता है। यह चेक पेश करने पर अनादृत हो जाता है। X चेक का संदाय को प्रवर्तित करेगा,
उत्तर है केवल ए के विरुद्ध। 39. Who has the authority to prescribe qualifications and disqualification for membership of a bar council? Answer is Bar Council of India. 36. Under any law relating to contracts, बार काउंसिल की सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यता और अयोग्यता को विहित करने का अधिकार किसके पास है? उत्तर है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। 40. Indian Council of Legal Aid and Advice versus Bar Council of India case deals with the issue of, answer is prescribing age bar on enrollment of advocates. इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एड एंड एडवाइस बनाम BCI केस किस मुद्दे से संबंधित है? उत्तर है अधिवक्ताओं के नामांकन के लिए आयु का वर्जन विहित करना। 41. For transfer of role from one state to another, an application is made for the, answer is Bar Council of India. रोल को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए किसको आवेदन किया जाता है? उत्तर है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। 42. Which of the following committees cannot be constituted by State Bar Council? Answer is Legal Education Committee. निम्नलिखित में से कौन सी समितियां स्टेट बार काउंसिल द्वारा गठित नहीं की जा सकती? उत्तर है विधिक शिक्षा समिति। 43. In which year by an amendment of the Code of the Civil Procedure Section 89 has been included in the code which gives importance to mediation, conciliation and arbitration? Answer 2002. किस वर्ष में सिविल प्रक्रिया संहिता में संशोधन द्वारा धारा 89 शामिल की गई जो मध्यस्थता, सुलह और मध्यस्थता को महत्व देती है? उत्तर है 2002। 44. Under the Arbitration and Conciliation Act, an arbitration agreement may be in form of a, answer is an arbitration clause in a contract or in the form of a separate agreement. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के अधीन मध्यस्थता समझौता किस रूप में हो सकता है? उत्तर एक संविधा में मध्यस्थता खंड या पृथक करार के रूप में। 45. A decision by the arbitral tribunal that the contract is null and void shall, answer, not entail ipso jure the invalidity of the arbitration clause. मध्यस्थम अधिकरण द्वारा यह निर्णय की संविदा अकृत और शून्य है। उत्तर है मध्यस्थम खंड की अवैधता विदितः नहीं होगी। 46. The arbitral tribunal shall not be bound by the, answer is Code of the Civil Procedure 1908 or the Indian Evidence Act 1872. मध्यस्थम अधिकरण बाध्य नहीं होगा। उत्तर है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से। 47. Claim made by the defendant in a suit against the plaintiff, answer is counter claim. वादी के विरुद्ध एक वाद में प्रतिवादी द्वारा किया गया दावा है। उत्तर है प्रति दावा। 48. Interpleader suit is dealt with in which of the following sections of CPC? Answer is section 88. अंतराभिवाची वाद को सिविल प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित में से किस धारा से निपटा जाता है? उत्तर है धारा 88। 49. As required by the section 80 CPC, the suit can be instituted after the expiry of dash of the notice. Answer is 2 months. जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 द्वारा अपेक्षित है, नोटिस की समाप्ति के कितने समय बाद वाद को संस्थित किया जा सकता है? उत्तर है 2 महीना। 50. Under section 2 second of the CPC, rejection of a plaint is, answer, deemed decree. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के तहत एक वाद की अस्वीकृति है। उत्तर है समझी गई डिक्री। 51. रतिलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे इज अ पॉपुलर केस ऑन द पॉइंट ऑफ, आंसर इज डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस. रतिलाल बनाम बम्बई राज्य बिंदु पर एक लोकप्रिय मामला है। उत्तर है यथासंभव निकटता का सिद्धांत। Pick out the case under section 58(1)(a) in which arrest or detention in civil prison is not maintainable. Answer is a judgment debtor where decretal amount does not exceed ₹2000. धारा 58 एक क के अधीन मामले का चयन करें जिसमें सिविल जेल के गिरफ्तारी या निरोध घोषणीय नहीं है। उत्तर एक निर्णीत ऋणी जहां डिक्रीत राशि ₹2000 से अधिक नहीं है। 53. A precept seeks to dash of the judgment debtor. Answer is prevent alienation of property. एक आज्ञापत्र निर्णीत ऋणी की डैश चाहता है। उत्तर है संपत्ति के अन्य संक्रमण को रोकना। 54. R90 of Order 21 deals with, answer is post sale irregularities causing substantial injury to judgment debtor.
आदेश 21 का नियम 90 संबंधित है। उत्तर है निर्णीत ऋणी को सारवान क्षति कारित करने वाले बिक्री पश्चात अवैधताएं। 55 द प्लेस ऑफ suing in a suit for partition will be, आंसर इज कोर्ट विद इन whose jurisdiction the immovable property is situated। विभाजन के लिए वाद में मुकदमा करने का स्थान होगा। उत्तर है न्यायालय जिसके अधिकार क्षेत्र में अचल संपत्ति स्थित है। 56 अपील अगेंस्ट अ डिक्री और ऑर्डर कैन बी फाइल्ड इन अ हाई कोर्ट विद इन, आंसर इज 90 डेज। डिक्री आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। उत्तर है 90 दिन के अंदर। 57 where before the expiration of the prescribed period for a suit or application in respect of any property or right, an acknowledgement of liability in respect of such property or right has been made in writing, signed by the party against whom such property or right is claimed, or by any person through whom he derives his title or liability, answer is a fresh period of limitation shall be computed from the time when the acknowledgement was so signed। जहाँ किसी संपत्ति या अधिकार के संबंध में किसी मुकदमे या अर्जी के लिए विहित अवधि की समाप्ति से पहले ऐसी संपत्ति या अधिकार के संबंध में दायित्व की एक पावती पक्षकार द्वारा हस्ताक्षरित लिखित में की गई है, जिसके विरुद्ध ऐसी संपत्ति या अधिकार का दावा किया जाता है, या किसी भी व्यक्ति द्वारा जिसके माध्यम से वह अपने हक या दायित्व को प्राप्त करता है। उत्तर है परिसीमा की एक नई अवधि उस समय से गणना की जाएगी जब पावती पर हस्ताक्षर किए गए थे। 58 the period of limitation for an action by the principal against his agent for movable property received by the latter and not accounted for is, answer is 3 years। एक मालिक द्वारा अपने अभिकर्ता के विरुद्ध उस चल संपत्ति के लिए जो उसके द्वारा प्राप्त की गई थी पर हिसाब नहीं किया गया कार्यवाही करने के लिए परिसीमा की अवधि है। उत्तर है 3 वर्ष। 59 which of the following is a ground recognized under the Companies Act for automatic adjournment of the journal meeting, आंसर इज कोरम ऑफ द मीटिंग इज नॉट प्रेजेंट। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य बैठक के स्वतः स्थगन के लिए कंपनी अधिनियम के अधीन मान्यता प्राप्त एक आधार है। उत्तर है बैठक का कोरम मौजूद नहीं है। 60 विच ऑफ द फॉलोइंग मीटिंग्स कैन बी कॉल्ड बाय द मेंबर्स, आंसर इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग। निम्नलिखित में कौन सी बैठक सदस्यों द्वारा बुलाई जा सकती है। उत्तर है असाधारण सामान्य बैठक। 61 विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स कैन बी एक्सरसाइज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विदाउट होल्डिंग अ मीटिंग, आंसर इज पावर टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर। निदेशक मंडल द्वारा बैठक आयोजित किए बिना निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। आंसर इज अतिरिक्त निदेशक की नियुक्ति की शक्ति, पावर टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर। 62 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर कंपल्सरी वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, आंसर इज नॉन होल्डिंग ऑफ एनुअल जर्नल मीटिंग। निम्नलिखित में कौन सी कंपनी के अनिवार्य समापन के लिए एक आधार नहीं है। उत्तर है वार्षिक साधारण बैठक का न किया जाना। 63 पुटिंग और अटेम्प्टिंग टू पुट अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन इज डेल्ट अंडर, आंसर इज सेक्शन 387 IPC। उद्यापन कारित करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु के या गंभीर चोट पहुंचाने के भय से या प्रयास करने से निपटा जाता है। उत्तर है भारतीय दंड संहिता की धारा 387। 64 F invited C to have a fix of his heroin. Each filled his own syringe and injected for each other several times on night. Next morning F died on the question of caution. Answer is C must be convicted of manslaughter. एफ ने सी को अपने हीरोइन को लगाने के लिए आमंत्रित किया। प्रत्येक ने अपनी अपनी सिरिंज भरी और एक रात में कई बार एक दूसरे को इंजेक्शन लगाया। अगली सुबह एफ मर गया। कार्य संबंध के प्रश्न पर उत्तर है सी की हत्या के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए। 65 लिटरली मेंस रिया मीन्स, आंसर इज all of the above. The options are guilty mind, guilty or a wrongful purpose, criminal intent और guilty knowledge and willfulness। वास्तव में आपराधिक मनस्थिति का अर्थ होता है। उत्तर है उपर्युक्त सभी। दोषी मन, दोषी या गलत उद्देश्य, आपराधिक इरादे, एक दोषी ज्ञान और इच्छा शक्ति। 66 in which of the following cases mens rea is not an essential ingredient for offences under, answer is all of the above. The options are revenue act, public nuisance, criminal case which are in summary mode। निम्नलिखित में से किस मामले में आपराधिक मनस्थिति निम्नलिखित अपराध के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। द ऑप्शंस आर राजस्व कार्यों, लोक न्यूसेंस, आपराधिक मामला जो संक्षिप्त प्रकार का है।
67. Actus non facit reum nisi mens sit rea means says the intent and act must both concur to constitute the crime. Actus non facit reum nisi mens sit rea का अर्थ है इरादा और कार्य दोनों को अपराध के गठन करने के लिए एकमत होना चाहिए. 68. Cheating and thereby dishonesty inducing delivery of property or the making alteration or destruction of a valuable security is dealt under. Answer is सेक्शन 420 आईपीसी. धोखाधड़ी और जिसके द्वारा बेईमानी से संपत्ति के परिधान को उत्प्रेरित करना या मूल्यवान प्रतिभूति के परिवर्तन या विनाश का निपटारा होता है. उत्तर है भारतीय दंड संहिता की धारा 420. 69. एटिमोलॉजिकली व्हाट इज मेंट बाय ज्यूरिस्प्रूडेंस. आंसर इज नॉलेज ऑफ लॉ. व्युत्पत्ति विषयक विधिशास्त्र का क्या अर्थ है. उत्तर है विधि का ज्ञान. 70. व्हाट इज मेंट बाय द टर्म जर्नल लॉ. Answer is both A and B. A and B options are: it consists of general ordinary law of the land. B. It consists of those legal rules which are taken judicial notice of by the court. सामान्य विधि शब्द का क्या अर्थ है. उत्तर है क और ख दोनों. क है इसमें देश के सामान्य कानून शामिल हैं. ख इसमें उन कानूनी नियमों को शामिल किया जाता है जिन्हें न्यायालय द्वारा न्यायिक संज्ञान लिया जाता है. 71. According to the theory of social utilitarianism as propounded by Ehring, answer is law is means to social ends. Ehring द्वारा प्रतिपादित सामाजिक उपयोगितावाद के सिद्धांत के अनुसार विधि सामाजिक उद्देश्य का एक साधन है. 72. A is the mother of B. She becomes a widow and remarries. B dies. Can A succeed to him as mother? Both are Hindus. 72. Yes. ए बी की माँ है. वह विधवा हो जाती है और पुनः विवाह करती है. बी की मृत्यु हो जाती है. क्या ए माँ के रूप में उसकी उत्तराधिकारी हो सकती है. आंसर इज यस. हाँ. 73. रेफरिंग टू सेक्शन 6 ऑफ द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, the Supreme Court observed that the word after him does not mean after the lifetime of the father. Indeed, it means in absence of. If the father is non-functional as guardian for various reasons, like indifference, physical or mental incapacity, away from the place where the child lives with the mother, by mutual understanding, it may be treated as the absence of the father, in which case. Answer is Geeta Hariharan case. हिंदू अप्राप्यता और संरक्षकता अधिनियम की धारा 6 का उल्लेख करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके बाद का अर्थ पिता के जीवन काल के बाद नहीं है. वास्तव में इसका अर्थ है अनुपस्थिति में. यदि पिता विभिन्न कारणों से उदासीनता, शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण गैर कार्यात्मक है तो उस स्थान से दूर से जहां बच्चा माँ के साथ रहता है. आपसी समझ से इसे पिता अनुपस्थिति माना जा सकता है. कौन से मामले में. उत्तर है गीता हरिहरन मामला. 74. By a recent amendment, the daughter of a co-partner by birth becomes a co-partner in her own right in the same manner as the son. Which amendment? 74. To Succession Amendment Act 2005. हाल ही में एक संशोधन द्वारा जन्म से एक सहदायिकी की बेटी को अपने आप में एक सहदायिकी बन जाती है जैसा कि बेटा. कौन सा संशोधन. उत्तर है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005. 75. Shamim Ara versus State of UP relates to. Answer is the condition precedent for a Muslim husband for rendering divorce is the pronouncement of divorce which has to be proved on evidence. शमीम आरा बनाम स्टेट ऑफ यूपी संबंधित है. उत्तर है तलाक देने के लिए एक मुस्लिम पति के लिए पूर्व शर्त तलाक की घोषणा है जिसे सबूतों पर साबित करना होगा. 76. The provision under the Industrial Dispute Act 1947 guarantees the right of workmen laid off to claim for compensation. Answer is section 25C. औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अधीन प्रावधान जो कामबंदी किए गए कर्मकार को प्रतिकर के दावे अधिकार की गारंटी देता है. उत्तर है धारा 25 ग. 77. The number of persons required to form trade union are. Answer is 7. व्यवसाय संघ बनाने के लिए अपेक्षित व्यक्तियों की संख्या. उत्तर है 7. 78. The temporary closing of workplace or suspension of work at workplace by the employer is known as lockout. नियोक्ता द्वारा कार्यस्थल पर कार्य के अस्थायी बंद करने को या कार्य के निलंबन को निम्नलिखित के रूप में जाना जाता है. उत्तर है तालाबंदी.
79. Which of the following act has a direct relevance for grievance handling practices? Answer is all of the above. The options are Industrial Dispute Act, Factories Act, the Industrial Employment Standing Order Act. निम्नलिखित में से किस कार्य में शिकायत से निपटने के तरीकों की प्रत्यक्ष प्रासंगिकता है? उत्तर है ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन से औद्योगिक विवाद अधिनियम, कारखाना अधिनियम, औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम। 80. सेक्शन 10A ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट रेफर्स टू। आंसर इज वॉलेंट्री रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 का निर्दिष्ट करती है। उत्तर है मध्यस्थता के लिए विवादों का स्वैच्छिक संदर्भ। 81. वेजेस अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। आंसर इज does not include any privilege or benefit which is capable of being estimated in money. कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन मजदूरी आंसर है किसी भी विशेषाधिकार या लाभ को शामिल नहीं करता जो धन में अनुमानित होने लायक है। 82. रिट ऑफ सेरिटोरियरी इज इश्यूड अगेंस्ट। आंसर इज लोअर कोर्ट और क्वाजी जुडिशियल बॉडीज। उत्प्रेषण रिट किसके विरुद्ध जारी की जाती है? उत्तर है निचली अदालत या अर्ध न्यायिक निकाय। 83. Audi alteram partem means। आंसर इज हियर द अदर साइड। ऑडी ऑल्टरम पार्टम का अर्थ है दूसरे पक्ष को सुने। 84. द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड। आंसर 31 अगस्त 2005। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया 31 अगस्त 2005। 85. द टाइप ऑफ डैमेज अवॉर्डेड इन द लॉ ऑफ टॉर्ट इज। आंसर इज अनलिक्विडेटेड डैमेज। अपकृत विधि में अधिनिर्णीत नुकसानी के प्रकार हैं अपरिनिर्धारित नुकसानी। 86. एशबी वर्सेस वाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आंसर इज इंजुरिया सिने डैमनम। एशबी बनाम वाइट इसका एक उदाहरण है। उत्तर है इंजुरिया साइन डेमनुम। 87. The Supreme Court of India invoked the principle of absolute liability on an enterprise carrying on business with hazardous and inherently dangerous toxic chemical in। Answer is Shri Ram fertilizer case। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने खतरनाक और अंतर्निहित रूप से खतरनाक जहरीले रसायनों के साथ व्यापार करने वाले एक उद्यम पर पूर्ण दायित्व के सिद्धांत का अवलंब किया। उत्तर है श्री राम फर्टिलाइजर्स मामला। 88. Res ipsa loquitur means। आंसर इज थिंग्स स्पीक फॉर देमसेल्फ। रेस इप्सा लॉक्यूटर का अर्थ होता है स्वयं प्रमाण। 89. A motorcycle with engine capacity not exceeding 50 cc may be driven in a public place by a person after attaining the age of 16 years। 50 सीसी से अनधिक इंजन क्षमता वाले मोटरसाइकिल को किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर चलाया जा सकता है। उत्तर 16 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद। 90. According to the Consumer Protection Act, the National Commission shall have jurisdiction over complaint where the value of the good or services and compensation, if any, claimed exceed rupees। Answer is 20 लाख। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय आयोग के पास इन शिकायतों का अधिकार क्षेत्र होगा जहां माल या सेवाओं का मूल्य और क्षतिपूर्ति यदि कोई हो का दावा 20 लाख रुपए से अधिक है। 91. New states are created under। आंसर इज आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ब्लैंक के अधीन नए राज्य बनाए गए हैं। उत्तर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3। 92. डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर विथ रेफरेंस टू सिविल सर्वेंट इज मेंशन्ड अंडर। आंसर इज आर्टिकल 310 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिविल सेवकों के संदर्भ में प्रसाद का सिद्धांत का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 310 के अंतर्गत। 93. Right to know flows from one of these articles of the Constitution। Answer is Article 19। संविधान के इन अनुच्छेदों में से एक से जानने का अधिकार प्रवाहित होता है। उत्तर है अनुच्छेद 19। 94. Freedom of trade, commerce and intercourse throughout the territory of India is mentioned under। Answer is Article 301। भारत के पूरे क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और संपर्क की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 301 में। 95. पैसिव यूथेनेसिया अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस परमिसिबल हेल्ड इन द केस ऑफ अरुणा रामचंद्र शानबॉग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कुछ परिस्थितियों में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु अनुमेय है। डैश के मामले में अभिधारित हुआ था। उत्तर है अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम यूनियन ऑफ इंडिया।
96. It was held by the Supreme Court that the balance between fundamental right and directive principle of state policy is the bedrock and the basic structure of the Constitution. In which case? Answer is Minerva Mills versus Union of India. यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस मामले में अभिधारित किया गया था कि मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन संविधान की मूल संरचना और आधार है? उत्तर है मिनर्वा मिल्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। 97. केसी गजपति नारायण देव वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा is often quoted with reference to doctrine of colorable legislation. 97. केसी गजपति नारायण देव बनाम उड़ीसा राज्य को अक्सर संदर्भ में उद्धृत किया गया है। उत्तर है आभासी विधायन का सिद्धांत। 98. राजा रामपाल वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा डील्स विथ। आंसर इज प्रिविलेजेस ऑफ द लेजिस्लेचर। राजा रामपाल बनाम माननीय अध्यक्ष लोकसभा का मामला व्यवहारित करता है। उत्तर है विधायिका के विशेषाधिकार। 99. अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। संविधान के अनुच्छेद 1 के अधीन इंडिया जो भारत है वह होगा राज्यों का संघ। 100. A minister ceases to hold office if he does not become a member of the legislature within 6 months is mentioned under. Answer is Article 164 4th. यदि कोई मंत्री 6 महीने के भीतर विधानमंडल का सदस्य नहीं बनता है तो वह पद पर रहना बंद कर देता है। यह उल्लेख किया गया अनुच्छेद 164 4th में।